हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। क्रूड ऑयल का एनालिसिस करते हैं। क्रूड ऑयल को देखते हैं पहले टेक्निकल एनालिसिस में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम में क्रूड ऑयल हमारा जो लेवल था 5775 का लेवल था, उसी के आसपास कल से 2 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। मंडे को काफ़ी गिरा था ये। तो अभी देखते हैं, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट जा रही है, उसकी सपोर्ट के आसपास भी ट्रेड कर रहा है। ठीक है। तो ऊपर से इसको कल रिजेक्शन मिल गई है, छोटी सी वॉल्यूम इस पे अभी लो वॉल्यूम है, कोई इसमें उतना ज़्यादा देखने वाली बात नहीं है। यानी ट्रेंड स्ट्रक्चर दोनों बीरिश में है और यहाँ से इस तरह से एक पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसको आप बीरिश फ्लैग या नेगेटिव पीनट के रूप में इसको जानते हैं। तो यहाँ से इस तरह से ये ट्रेड कर रहा है। इसको देखते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में। यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन बताता हूँ दोस्तों। तो जैसा कि हम रेंजेस को हम पढ़ते हैं, ठीक है, मार्केट ऊपर गिर जाता है और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करके नीचे एक्यूमुलेशन करता है। फिर मार्केट का प्लान एक्यूमुलेशन ब्रेकआउट या रीडिस्ट्रीब्यूशन करके नीचे गिरने का रहता है। तो इस केस में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, ये जो आपको कल बड़ा वॉल्यूम दिख रहा है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है, काफ़ी बड़ा टाइम फ्रेम है क्रूड ऑयल के लिए। तो ये जब इतने बड़े वॉल्यूम के साथ रिजेक्शन आती है और उस रिजेक्शन के ऊपर, यानी ये रिजेक्शन का लो है, उसके ऊपर ये कंसोलिडेशन करता है, तो इसके ऊपर जाने के चांस ही रहते हैं। यहाँ पे और क्या दिख रहा है टेक्निकल चार्ट में हमको, यहाँ से डब्ल्यू इसने फॉर्मेशन किया है और इस तरह से टेस्टिंग कर रहा है। तो ठीक है, अब ये मैं बात कर रहा हूँ आपको एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न की, ठीक है, क्योंकि हम एक्युमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को काफ़ी यूज़ करते हैं अपनी ट्रेडिंग में। बट इसका जो मेजर ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, हमको ये भूलना नहीं चाहिए। इसके ऊपर जो इसका कल के दिन का हाई था 5830 के आसपास का, उसके ऊपर ही इसको बुलिश होकर इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो सकती है, तब ये 5930 की तरफ जा सकता है। इसके नीचे इस स्विंग के जब तक नीचे रहेगा तब तक ये बीरिश ही मोड में रहेगा। तो अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में। तो दोस्तों, इसने देखिए छोटी सी यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ठीक है, सपोर्ट ले रहा है। यह काफ़ी बड़ा पुल बैक आया था, यह कल गिरा है। तो मैं आपको पहले कल का एनालिसिस का अपना डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि जो हमने कल एनालिसिस पोस्ट किया था तो हमारा व्यू यही था कि क्रूड ऑयल जब 5775 के लेवल से यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, तो हमारा व्यू था ये था कि यहाँ से इसको एक पुल बैक मिलेगा और ये एक बाय का ट्रेड यहाँ से दे सकता है। उसके बाद क्या किया, ये ऊपर जाता है, वही लेवल था हमारा 5820 के आसपास का लेवल, वहाँ से ये गिर गया है, ठीक है। फिर दोबारा से इसी लेवल से इसको बाइंग मिली है और इस बार 5830 तक गया है, 20 से ऊपर 10 पॉइंट तक गया, वहाँ से फिर इसने बढ़िया से ट्रेड दिया। तो 2 बार कल हमने इसमें सेलिंग का ट्रेड बढ़िया से किया है और ये हमने एक ट्रेड इसका, ये जो ट्रेड था ये बाइंग का ट्रेड एक बढ़िया से हमारे एनालिसिस के अनुसार इसने किया था। तो अभी हम आज का डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको जोन ड्रा कर देने चाहिए या लेवल आपको मालूम ही है 80 और 20 के अपलोड करते हैं। तो जोन मैं इसलिए ये ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो के स्ट्रॉन्ग जोन रहते हैं, जो कि काफ़ी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जैसा एक्ट करते हैं। तो अभी क्या कर रहा है, आज की स्ट्रक्चर देखिए दोस्तों, आज की स्ट्रक्चर ठीक है, इसका कुल का जो टोटल इसका ट्रेंड आ रहा है वो बिल्कुल बीरिश ट्रेंड है, ठीक है, वो हमको पता है। ये भी काफ़ी बड़ा बीरिश पुल बैक आया है इसमें, ये भी हमको पता है। तो बट जो आज का ट्रेंड है, उसका आज का ट्रेंड तो यहाँ से इसने किया, जैसे यहाँ से एक फ्लैग और कंसोलिडेशन टाइम करेक्शन करके यहाँ से इसने एक ब्रेकआउट पैटर्न करके ऊपर की ट्रेड कर रहा है। 5800 के लेवल के आसपास है, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है, नीचे गिर नहीं पा रहा है, ठीक है ना। आप देख पा रहे होंगे कितना 15 मिनट का मैंने चार्ट लगाया हुआ है और यहाँ पर 1.5 घंटा 130 यानी 1.5-2 घंटे से यहीं पर कंसोलिडेशन कर रहा है और नीचे 2 बार जब भी गया है तो 5800 5780 के आसपास 85 के लेवल से इसको 2 बार सपोर्ट मिल चुकी है। ऑप्शन चेन में चल के इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लेंगे, तो आज के दिन का प्लान बनाएंगे कि आज के दिन इसको हम किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। तो छोटी सी अभी रेंज में चल रहा है, ट्रेंड डाउन है, बायस इसका नेगेटिव है, स्ट्रक्चर बीरिश है इसकी, ठीक है। आज जरूर इसने ये कर दिया है
ब्रेकआउट एक, ओके, वॉल्यूम के साथ अभी ये पुल बैक फ्लैट दे रहा है। तो मैक्सिमम इसका इरादा क्या हो सकता है ना, कल के हाई को छूने का इरादा हो सकता है अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है तो, क्योंकि ये कंटेस्टेड जोन है और ऑप्शन चेन के लेवल भी यहाँ पर आएगा, 5820 के लेवल आते हैं तो उसी के आसपास का ही लेवल है, यहाँ से इस तरह से गिर सकता है ये। तो अभी हम देखते हैं इसको, ऑप्शन चेन में चलते हैं। सो सपोर्ट ही देख लेते हैं आज सबसे पहले। आज सपोर्ट से शुरू करते हैं। 5800 की सपोर्ट हमको नज़र आ रही है। SFB लिखा हुआ है, शिफ्टेड फ्रॉम डो बॉटम, यानी पहले वो बॉटम पे थी। कहाँ पे थी पहले, वो भी यहाँ लिखा हुआ है 5700 पे थी, यहाँ पर थी। तो किसी की होगी यहाँ पर वॉल्यूम, OI चेंज, या तीनों की होगी यहाँ पर पहले। तो अब ये तो गायब हो गया यहाँ से, इसकी वीकनेस थी। अभी अभी ये 85 रह गया, 85 दोनों, 85 वॉल्यूम, ये 5700 का वॉल्यूम, और OI दोनों 85% हैं। इसकी वीकनेस को हम लोग चेक कर लेते हैं। वीकनेस आप देख सकते हैं, OI की वीकनेस किसकी, यानी 5700 का पुट साइड का ग्राफ हम देख रहे हैं, उसकी वीकनेस का ग्राफ, उसकी परसेंटेज का ग्राफ नेगेटिव है, वॉल्यूम का ग्राफ भी नेगेटिव है, दोनों की परसेंटेज डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज होके बढ़ कहाँ रही है, फिर यहीं पे ही बढ़ रही है। सपोर्ट इसकी यही रहने वाली है। लेवल कौन सा है, 5772 का, जो कि हमने पहले से डैश लाइन में प्लॉट कर रखा है, ओरिजेंटल लाइन में चार्ट पे 5775 का ये इसका ये बाइंग जोन है। क्रूड ऑयल ऊपर गया है, यहाँ से नीचे आता है तो यहाँ से बाइंग किया जा सकता है, क्योंकि अब देखिए अब तो सर यहाँ पर चल रहा है 5800 की साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास, इस पॉइंट से 25 पॉइंट ऑलरेडी दूर चला गया है। टारगेट भी इसका उतना सा ही है, फिर ऊपर 20-25 पॉइंट ऊपर इसके पेंडिंग है, अगर ऊपर जाता है तो फिर इतने से प्रॉफिट के लिए ट्रेड नहीं करना चाहिए, यहाँ से बाइंग का रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसको एक पुल बैक को वेट करना चाहिए। पुल बैक देता है लेवल पे तो हम लेवल से ट्रेड करेंगे। तो अभी देखते हैं इसकी रेजिस्टेंस साइड, रेजिस्टेंस कहाँ नज़र आ रही है, वो भी हमको 5800 की रेजिस्टेंस नज़र आ रही है। ये 89% है, ये यहाँ से आ रहा होगा। ये भी SFB दिखा रहा है, SFB मतलब यहाँ पर थी पहले रेजिस्टेंस, SFB दिखा रहा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है SFB। तो 5700 पर रेजिस्टेंस थी, जो कि शिफ्ट होके 58 पे चली गई है। एक बार मैं इसका 89% का ये वीकनेस का ग्राफ परसेंटेज का 5800 की कॉल साइड का भी चेक कर लेते हैं कि 89 से वो बढ़ रही है। अगर बढ़ भी रही होगी तो रेजिस्टेंस तो वही रहने वाली है 5800 की स्ट्राइक प्राइस पर। तो हमको देखना है OI, देखिए वो इंक्रीजिंग मोड में है, ठीक है, यहाँ पर आप ग्राफ देख सकते हैं अच्छे से। तो ये इंक्रीजिंग मोड में ग्राफ यहाँ पर चल रहा है। तो 5800 की अगर रेजिस्टेंस है तो कहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ तक ही जाएगा। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ 5818, तो मैं यहाँ पे 20 का लेवल प्लॉट कर देता हूँ। तो 20 का लेवल तो प्लॉट कर दिया है, तो फिर ऊपर इसका हमने डे आई का जोन भी मार्क किया है, मैं उसको भी प्लॉट कर देता हूँ। तो ये एक जोन है सेलिंग के लिए, ठीक है ना। आपको यहाँ पे कैंडल स्टिक पे अपना डिसीजन बनाना है, जिस तरह से भी ठीक आप ट्रेड करते हैं, जो भी आप स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। ये हमारे सेलिंग के लेवल है, सेलिंग का जोन है, बुलिश होगा तो इसके ऊपर होगा। और फिर इसके ऊपर अगर जाता है ना सर 5838 के ऊपर मान लो अगर चला जाता है, तो फिर मैं व्यू है मेरा कि ये 100 पॉइंट का ट्रेड यानी 5930 तक जाने की संभावना रखेगा। 5930 तक 5830 से अगर ये इस जोन के ऊपर क्लोज होता है और प्रॉपर वहाँ पे सस्टेनिंग करता है तो बट उसके चांस अभी जो ऑप्शन चेन डाटा में हमको दिख रहे हैं कि 5800 की इसकी जो रेजिस्टेंस है वो उसको वीकर जाने नहीं देगी दोस्तों, ये इसको जाने नहीं देगी। तो अभी ऊपर उतनी ज़्यादा वीकनेस भी नहीं है, यानी अगर इसको ऊपर जाना भी होगा तो फिर यहाँ पे भी वीकनेस भी तो होती ना 75% या 80 के आसपास, या बढ़ रही होती, कुछ ऐसा हो रहा होता, वो भी ऐसे कोई चांस हमको दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए हमारी रेजिस्टेंस यही है, यहीं से सेलिंग का प्लान करेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो बाइंग का प्लान 5838 के लेवल से, वो अगर शाम को 7 बजे 8 बजे इस तरह से अगर वो कोई मोमेंटम में कैंडल बनाता है तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्रूड ऑयल का हाल चाल है। तो आज ऐसा करते हैं, इसमें हम लोग ये देखते हैं इसका फ्यूचर बिल्डअप का ग्राफ। तो ये जो ये ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है, ये फ्यूचर का प्राइस है क्रूड ऑयल का, जो कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर डिक्रीजिंग हो रहा है प्राइस थोड़ा सा, यानी फ्लैट पुल बैक दे रहा है। ये प्राइस डिक्रीजिंग मोड में 5810 से 5790 तक आया हुआ है, 5790 5800 तक आया हुआ है 10। तो इसका ये ग्राफ नीचे वाला कौन सा ग्राफ है, नीचे वाला ग्राफ है इसका फ्यूचर का बिल्डअप। तो वो क्या कर रहा है दोस्तों, क्या तो चल क्या रहा है आप बताइए। क्रूड ऑयल में इस ग्राफ में देखते हुए आपको, इस ग्राफ में देखते हुए क्या समझ में आ रहा है।
फ्यूचर इसका डाउन जा रहा है, ठीक है, और फ्यूचर का ओआई ये पिंक लाइन, और इसका जो फ्यूचर का प्राइस है वो अप जा रहा है। तो शॉर्ट कवरिंग चल रही है ना, यानी जो इसको 2 दिन से 1 दिन से शॉर्ट कर रहे हैं लोग, थोड़ी थोड़ी शॉर्ट कवरिंग चल रही है। उतनी ज़्यादा नहीं है बट फिर भी शॉर्ट कवरिंग चल रही है, क्योंकि 57 55 से 5800 तक पहुंच गया है, 45 पॉइंट का मूव किया है। तो इतनी इतनी शॉर्ट कवरिंग इसमें आई है, अभी भी चल रही है। देखिए अभी प्राइस की लाइन आप देख सकते हैं, ब्लू लाइन ऊपर ही जा रही है, ठीक है ना। ऐसा मैं ये ग्राफ इसलिए बता रहा हूँ, अगर शाम को यानी जैसे जैसे इसमें टाइम बीतता जाएगा ये प्राइस भी इसका ऊपर जाता रहे, ठीक है। इसको रेजिस्टेंस तो एक बार मिलनी मिलनी है, यहाँ से 5820 का लेवल है जो रेजिस्टेंस का, वो तो रेजिस्टेंस मिलेगी। उसके बाद ये पुल बैक देके इस तरह से वापस जाने लगे और ये बिल्डअप भी इंक्रीज होने लगे ना, तो फिर समझिएगा दोस्तों वो जो शॉर्ट कवरिंग अभी हम देख रहे हैं 4:30 के समय पर, वो शॉर्ट कवरिंग बदल जाएगी लॉन्ग बिल्डअप में, तो फिर इसके ऊपर जाने के चांस रहेंगे। तो उसके लिए इसकी रेजिस्टेंस को भी ऊपर जाना पड़ेगा, जो कि अभी हमको उसके चांस दिख नहीं रहे हैं। रेजिस्टेंस इसकी 5800 पर ही दिख रही है। तो अभी चलते हैं दोस्तों हम लोग इसके चार्ट में, चार्ट देखते हैं, इसके बाद फिर नेचुरल गैस का हालचाल देखेंगे, उसको जानेंगे। तो ये 2 लेवल नज़र आ रहे हैं, मैंने इसका आपको बता दिया है, इसका भी आपको बता दिया। नीचे गिर जाता है, मान लीजिए नीचे गिर जाता है, तो फिर हम कैसा कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ओआई के ग्राफ देखते हैं कौन सा ओआई नेगेटिव या पॉजिटिव चल रहा है, क्योंकि सपोर्ट तो इसकी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और ये जो लेवल नीचे गिरेगा तो नीचे का लेवल हमारा 20 का लेवल आता है, मैं उस लेवल को भी ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये लेवल ड्रॉ ही है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नीचे इसका डे लो, आज के दिन का लो भी, और ये कल के दिन के लो के आसपास ये जोन मैंने मार्क कर दिया है, इसको भी मैं यहाँ पर लाइन प्लॉट कर देता हूँ कल के दिन के लो पे, ठीक है। तो ये प्रीवियस डे लो पीडीएल, ठीक है, और ये आज का लो इसका ये है, और कल का ये लो ये है। तो अगर नीचे गिरता है तो फिर एक बार टच हो गया है, 2 बार टच हो गया है, तीसरी बार अगर यहाँ गिरता है तो फिर हम ओआई के साथ डाटा के साथ चलेंगे, क्योंकि फिर तीसरी बार इसको ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है डाउन साइड। तो उसके लिए हम लोग ओआई के ग्राफ देख लेते हैं इसके। तो सबसे पहले देखते हैं 5800 की स्ट्राइक प्राइस का ग्राफ। जिस तरह से ये ब्लू ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो उसी हिसाब से इसका ग्राफ आप देख सकते हैं, थोड़ा सा बुलिश ही मोड में लग रहा है ये ग्राफ। अभी गिर रहा है ग्राफ, ये ग्राफ अभी नेगेटिव हो रहा है दोस्तों। 5800 की स्ट्राइक प्राइस का ग्राफ नेगेटिव हो रहा है। ओआई राइटर जो कॉल राइटर क्या कर रहा है, यहाँ पे कॉल शॉर्ट कर रहा है अपनी, तो वो वेट कर रहा है जैसे ही प्राइस आएगा 5820 के लेवल के आसपास, यानी 20 या 30 जो जोन मैं आपसे बात कर रहा हूँ लेवल की, इस जोन के पास आता है तो फिर वो वेट कर रहे हैं, ग्राफ पहले ही नेगेटिव हो रहा है, तो वहाँ से फिर इसको सेल किया जाएगा। तो ये ग्राफ नेगेटिव है। अगर नीचे चला जाता है दोस्तों तो यहाँ से बाइंग की सलाह तो नहीं रहेगी, नीचे अगर गिर जाता है तो यहाँ से बाइंग की सलाह नहीं रहेगी। उस टाइम जो भी करंट डाटा होगा उसके अनुसार डिसीजन लिया जाएगा, उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दूंगा दोस्तों। तो ये क्रूड ऑयल का एनालिसिस रहा आपके लिए। तो अभी हम देख लेते हैं नेचुरल गैस को। नेचुरल गैस का ट्रेंड और ऑप्शन चेन का डाटा 243 पे ट्रेड कर रही है, काफ़ी ज़्यादा इसमें देखिए फॉल आया है कल के दिन। तो कल का दोस्तों एनालिसिस आपको याद होगा, तो पहले मैं कल की बात आपको डिस्कस कर लेते हैं। कल की बात आपको याद होगी, एनालिसिस देखा होगा तो यहाँ पर कहीं पर ट्रेड कर रही थी नेचुरल गैस, ठीक है। तो हमारा क्या व्यू था कि नेचुरल गैस अगर इस लेवल से आपको कुछ रिजेक्शन मिलता है तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं, नंबर 1। फिर हमारा डिस्कशन ये हुआ था इस लेवल से नीचे जाती है तो यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, नंबर 2। तो नेचुरल गैस ने क्या किया, यहाँ से ये ऊपर गई 247, ये कल के लेवल ही सारे प्लॉट किए हुए हैं, यहाँ से ऊपर गई, नीचे आती है, ये ट्रेड हमारा बढ़िया से हो गया था, ठीक है। और फिर देखिए सेलिंग का लेवल भी हमारा यही था, क्योंकि रेजिस्टेंस इसकी 250 की थी जो कि स्ट्रॉन्ग थी, और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या थी 252, यानी 252.5 थी। वहाँ से एग्जैक्ट देखिए किस तरह से इसने बढ़िया से ट्रेड दिया था, ठीक है। तो अभी ये तो रह गया हमारा कल का एनालिसिस। तो आज हम कहाँ आ गई है दोबारा से, ये 242 के लेवल पर आ गई है जो इसकी ऑप्शन चेन का लेवल है, और ये कल का लो भी है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये 12 नवंबर का ये लो है, ठीक है। उसके पास भी आ गई है, ग्रीन कैंडल बनाने लगी है, थोड़े थोड़े वॉल्यूम देख सकते हैं आप लोग इंक्रीज होना शुरू हो गए हैं, यानी लिक्विडिटी आना शुरू हो गई है इसमें। ट्रेंड आपको पता है, देखिए मैं थोड़ा सा चार्ट आपको जूम कर देता हूँ, आपने देखा हुआ है कल का चार्ट भी। तो देखिए इसने ये पीनट का अच्छे से ब्रेकआउट किया हुआ है, लेवल मैंने तीनों ड्रा कर रखे हैं, ट्रेंड इसका आपको पता है बुलिश है।
तो अभी हम इसमें टेक्निकल के हिसाब से देखने में अभी इसमें एक बाइंग की पोजीशन यानी इसमें एक लॉन्ग का किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम इसमें जा सकते हैं। और मोर कंफर्मेशन के लिए क्या करेंगे, हम चलेंगे हमारी एडवांस ऑप्शन चेन में। सबसे पहले सपोर्ट ही देखते हैं, इसकी भी 240 पे सपोर्ट नज़र आ रही है आपको, यहाँ पर मेंशन है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सपोर्ट किस चीज़ की है, तीनों की है, यानी थोड़ी सी वीकनेस उसमें टॉप पे आई हुई है। तो ये क्या लिखा है, एस एफ टी, ये एस एफ टी यानी ये पहले बता रहा है कि 245 पे थी जो कि 240 पे चली गई है। तो वो किसके कारण थी सपोर्ट यहाँ पे 245 पर, 245 पर, इसके कारण थी। तो ये ओआई चेंज ऊपर नीचे करता रहता है दोस्तों, तो वो उसमें शिफ्ट नीचे को हुई है। हमको मेन यहाँ पे ओआई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ओआई चेंज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस ओआई रखता है। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ओआई यहीं पे स्टेबल है। आप देख सकते हैं कि ये 2 दिन पहले, ये दो तीन दिन पहले ये ओआई 200 की स्ट्राइक प्राइस पर हुआ करता था 100%, धीरे धीरे उठता था, फिर 220 पे भी आया था, 220 से आज आ गया 240 पर। यहाँ पर है 73% की वीकनेस, ऐसी बात नहीं है 220 पे, बट फिर भी वो मार्केट से काफ़ी दूर है, तो हम इसको अभी चेक नहीं करेंगे। वीकनेस कोई ज़्यादा इसमें दिख नहीं रही है अभी बॉटम की साइड। ठीक है, टॉप की साइड यहाँ पर इसकी वीकनेस चेक कर लेते हैं 245 के ओआई चेंज की, कि ये जो ऊपर हमको 75% की ओआई चेंज वीकनेस दिखा रहा है, ये था तो वहीं पहले 100% था, अभी बढ़ रहा है वापस से, नहीं बढ़ रहा है वो देख लेते हैं, क्योंकि एक बार कम तो हो गया है वहाँ से 245 की स्ट्राइक प्राइस। देखिए जैसा मैं कह रहा हूँ, ये एक बार ओआई चेंज की लाइन है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर एक बार तो कम हो गया था, अभी दोबारा से इंक्रीज हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग। और इसका ट्रेंड बुलिश ही है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई थी इसमें, तो अभी दोबारा से इंक्रीज होने की कोशिश कर रहा है, जो कि इसकी सपोर्ट को पुश कर सकता है ऊपर दोबारा से यहाँ पर। ठीक है ना, 75 था, अभी वो भी गायब हो गया है। सपोर्ट की वैल्यू अगर ये रह रही है तो सपोर्ट का लेवल क्या है हमारा, 237.46। तो इसको हम लोग जाके अपनी चार्ट में ड्रा कर लेंगे। ये है आपके लिए नेचुरल गैस के आज के दिन का लो, यहाँ पे बाइंग करनी है आपको, यहाँ से एक बढ़िया लेवल है बाइंग का दोस्तों। अगर नेचुरल गैस गिर जाती है तो आप यहाँ से एक प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इसकी सपोर्ट जो है 240 की, वो बॉटम पे तो शिफ्ट हुई है, ठीक है, तो ओआई चेंज के कारण, बट स्ट्रोंग है अभी वहाँ पे। और उसका लेवल क्या है, 237 का। ये आपके लिए एक बाइंग का लेवल नेचुरल गैस में रहने वाला है। अगर दोस्तों देखिए, यहाँ से आप फीबो भी लगाओगे ना, यहाँ से लेके इस हाई तक फीबो लगाएंगे, तो जैसा कि आपको पता है कि मैं फीबो यूज़ करता हूँ, तो वो यहीं कहीं इसी के पास आने वाला है, यहाँ पर आएगा कहीं पर। ठीक है, तो ये लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल बन जाता है हमारे लिए। तो अभी हम देखते हैं इसकी रेजिस्टेंस साइड का डाटा, थोड़ा सा बिखरा हुआ लग रहा है रेजिस्टेंस साइड का डाटा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अभी हल्की हल्की वीकनेस सभी जगह से गायब होने लगी है। रेजिस्टेंस कहाँ दिख रही है, 240 की, किसके कारण दिख रही है, ओआई चेंज के कारण। उसकी वीकनेस कहाँ है, उसकी वीकनेस टॉप पे है, यहाँ पे 245 पे। ये क्या है, एस एफ टी 245 से 240 शिफ्टेड फ्रॉम टॉप, यानी ये रेजिस्टेंस पहले 245 की हुआ करती थी, अब कहाँ चली गई है, अब 240 पे चली गई है, यानी ये रेजिस्टेंस भी बॉटम पर शिफ्ट हुई हुई है, सपोर्ट भी बॉटम पर इसके कारण शिफ्ट हुई हुई है। काफ़ी कम हो गया दोस्तों, अभी 75 था, 64 रह गया है। तो नेचुरल गैस को देखिए दोस्तों, अभी क्या कर सकते हैं ना, नेचुरल गैस को अगर इस लेवल के नीचे अभी ब्रेक डाउन दे देती है तो हम लोग इसमें जा सकते हैं बड़ी आसानी से, बढ़िया से, यहाँ से हमको 4-5 पॉइंट मिल सकते हैं, हम लोग इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। और ये ऑप्शन मैंने आपको जो बताया स्विंग का फीबो पॉइंट भी है, तो यहाँ पर इसको छूने आ सकती है इस लेवल के नीचे, यानी 242 के नीचे, और अपने इस लास्ट स्विंग लो के नीचे अगर ब्रेकडाउन देती है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक कैंडल बन रही है, ग्रीन कैंडल, ये 15 मिनट की हाईएस्ट वॉल्यूम, आज के दिन का हाईएस्ट वॉल्यूम आया है, यानी सपोर्ट पर हाईएस्ट ट्रेडिंग हो रही है ना, यानी कोई बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है। इसको बाय तो किया गया, ठीक है, वो तो हमको दिख रहा है कि ग्रीन कैंडल बनी थी, ऊपर भी गई है, उसको ऊपर से सेलिंग मिल गई है। तो ऊपर से हम क्या देख रहे हैं, इसके साथ हमको ये कन्फ्रेंस, देखिए दोस्तों, ये कितना कम हो रहा है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, 60% रह गया, अभी 75 था, इतनी तेजी से कम हो रहा है ये इसका डाटा ओआई चेंज का। तो मतलब अभी इसमें एक, हम इसका ओआई चेंज का ग्राफ देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। सबसे पहले देखते हैं 245 का ग्राफ, क्योंकि उसी की रेंज में चल रहा है, 242 की
तो दोस्तों हम लोग देख सकते हैं, ब्लू लाइन में ओपन करूंगा तो ये ग्राफ नेगेटिव हो रहा है, आप देख सकते हैं ये ग्राफ नेगेटिव हो रहा है। ये ग्राफ कॉल राइटर के कब्जे में है, 245 की स्ट्राइक प्राइस वाला। 240 वाला भी देख लेते हैं, क्या 240 वाला उसको नीचे से सपोर्ट देने की कोशिश करेगा या वो भी डाउन हो रहा है, उसको भी हम लोग एक बार चेक कर लेंगे 240 वाले ग्राफ को। ये ओआई का ग्राफ है दोस्तों, ओआई चेंज का ग्राफ है, इसमें कॉल राइटर और पुट राइटर की पोजीशन का पता चल जाता है दोस्तों। ये ग्राफ भी काफ़ी नेगेटिव हो रहा है, नीचे वाला 245 वाला आप देख सकते हैं, ये ब्लू लाइन है, दोनों का पुट माइनस कॉल का डिफरेंस है। तो ये ग्राफ बीरिश है, दोनों ग्राफ बीरिश हैं। तो नेचुरल गैस अगर हमको यहाँ पे नीचे अभी ब्रेकडाउन देती है तो हम यहाँ से जा सकते हैं। तो ये लेवल मेरे से चेंज हो गया, मैं इसको यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ 242 पॉइंट। उसका हम ऑप्शन चेन के साथ लेवल को एडजस्ट कर देंगे, कितना 242.30 का लेवल, यानी 38 यानी 40 के आसपास का लेवल आ रहा है। तो ये लेवल आ रहे हैं दोस्तों नेचुरल गैस में, ठीक है। तो अगर यहाँ से ऊपर जाती है तो बाइंग नहीं करना चाहिए, एक बार डाटा नेगेटिव हो रखा है इसका, ठीक है। ये टेक्निकल के हिसाब से तो ट्रेड बन रहा है एक बाइंग का, बट हमको डाटा मना कर रहा है, डाटा नेगेटिव हो रहा है। ये इसी को अभी ब्रेकडाउन देने वाली है, दे देगी ब्रेकडाउन, ठीक है, डाटा के हिसाब से। तो ये दोस्तों नेचुरल गैस का एनालिसिस है। और इसकी रेजिस्टेंस का साइड हम लोग एक बार और देख लेते हैं, थोड़ा सा रेजिस्टेंस की साइड हमको क्या दिख रहा है कि ये यहाँ पर टॉप पे वीकनेस है और ये शिफ्ट हुई है बॉटम की तरफ पे, और इसकी वीकनेस हम परसेंटेज इसकी भी देख लेते हैं, क्या ये वॉल्यूम भी नीचे बढ़ रहा है, क्या ये यहाँ से नीचे आ रहा है। तो हम एक बार इस वॉल्यूम को चेक करेंगे 245 की ओआई चेंज को, ओआई को, और वॉल्यूम की परसेंटेज के ग्राफ को, ठीक है, उसको हम लोग अभी देख लेते हैं। वॉल्यूम हमको नज़र आ रहा है इंक्रीजिंग मोड में है, देखिए दोस्तों वॉल्यूम इंक्रीजिंग मोड में है। और हमको क्या नज़र आ रहा है, ओआई भी इसका इंक्रीजिंग मोड में ही है, बट नंबर कम है उसका 55%। ओआई चेंज डिक्रीजिंग है। तो हमने स्ट्राइक देखी 245 की, ये डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज यहीं पे ही हो रहा है, और कहीं इसकी वीकनेस है नहीं। और इसके कारण इसी पर ही 245 की स्ट्राइक प्राइस पर वीकनेस है, जो कि कम होके नीचे जा रही है। तो बीरिश प्रेशर साफ दिख रहा है, और ये वॉल्यूम भी थोड़ा थोड़ा अभी नीचे आना, अब नीचे यहाँ पर बढ़ना शुरू हो गया है, जो कि 74% है। ये नंबर अभी कम है 55 का, 54 का नंबर है, ये भी अभी इंक्रीज हो रहा है नीचे। तो ये ओवरऑल हमको नेगेटिव दिखा रहा है डाटा सारा नेचुरल गैस का। तो नेचुरल गैस को यहाँ से बाइंग का प्लान नहीं करना चाहिए। अगर चली भी जाती है, मान लो यहाँ से चली जाती है, यहाँ से फिब का लेवल आप 50% ड्रॉ कर देना, 245 के आसपास का लेवल आएगा। मान लो एक ग्रीन कैंडल वोलाटिलिटी के कारण बना देती है, वहाँ से भी इसको इस तरह से प्लान किया जा सकता है दोस्तों। तो ये नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल का आज का एनालिसिस था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।